अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। रियाद में ओपन हुआ है कहीं न्यू रेस्टोरेंट जहाँ पर मिल रही है बटर चिकन बिरयानी। आप भी सुन के हैरान हो गए होंगे कि बटर चिकन बिरयानी, ये कौन सी बिरयानी है। जी मैंने भी फ़र्स्ट टाइम सुना बटर चिकन बिरयानी। बड़ा अट्रैक्टफुल नेम था। जब नेम इतना यूनिक हो तो ट्राई करना तो बनता है। तो हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आ गए थे यहाँ पर। ये है अल वफर रेस्टोरेंट। ये अभी कुछ दिन पहले ओपन हुआ है और टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है इनकी ये वीडियोस, बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई हैं। अच्छा, इनका सिटिंग प्लेस है वो कोई फैमिली या बैचलर्स का नहीं है सेपरेट, बस यही इनका सिटिंग प्लेस है। छोटा सा ये ज़्यादा बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन जो है यहीं इसी में फैमिली भी बैठ जाती हैं, वो सेटअप कर देते हैं फैमिली का। इस वक्त तो सिर्फ एक हम ही फैमिली थी और कोई नहीं था, तो उन्होंने हमें साइड पे दे दी थी जगह बैठने के लिए। तो हम और हमारी एक फैमिली फ्रेंड्स थे, तो हम लोग ने वहाँ पर बैठ के फिर खा लिया था। अच्छा, इनका जो थाल है या प्लेट है, जिस जो भी कह लें इसको, तो ये वाला जो है जिसमें चिकन और ये वाले राइस थे, प्लेन राइस, तो इनका 20 रियाल प्राइस थे। और ये है इनकी बटर स्पेशल जो बटर चिकन बिरयानी, वो ये है। तो टेस्ट में अच्छी थी, गुड थी माशाल्लाह। लेकिन जिस हिसाब से इनका ये प्लेट या थाल है, तो उस हिसाब से सर्विंग थोड़ी कम थी। मतलब एक के आदमी तो खा सकता है इसके अंदर अच्छे से, लेकिन 2 लोगों का खाना थोड़ा मुश्किल है। प्राइस इसके 15 रियाल हैं। जो वैसे रोमांसिया वगैरह या और जगह जो राइस, अरबिक राइस वगैरह मिलते हैं, उनके प्राइस जो 22-24 रियाल होते हैं, लेकिन उसके अंदर आराम से 2 लोग खा लेते हैं। इनकी सर्विंग थोड़ी कम है, प्राइस भी कम है, तो उन्होंने उस हिसाब से एडजस्ट किया, लेकिन टेस्ट में अच्छी है। ये हैंड सोप है। हैंड क्रीम है ये। 7 riyals, huh? No, this seven, this seven. Okay. ट्राई करेगा ये लोशन। Muni. All this 7 रियाल, this hand cream and 22 long lasting perfume। So 22 रियाल, 22 का अच्छा है। यहाँ बहुत अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी 7 रियाल की। हैंड क्रीम, हैंड सोप और इसके अलावा लोशन बहुत अच्छे, परफ्यूम जो है बहुत अच्छे होते हैं इनके, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। बॉडी सीक्रेट है ये, बाथ एंड बॉडी नहीं है, बॉडी सीक्रेट है। तो इस टाइम पे ओपन था क्योंकि मे बी शायद 10:30 11 o'clock हो रहे थे इस टाइम पर। उसके बाद हम आ गए थे मैक्स, क्योंकि मैक्स में बिग फ्राइडे सेल लगी हुई थी। लिखा तो ऐसे था जैसे बहुत अच्छी ऑफ़र लगी, बहुत अच्छी सेल लगी, लेकिन जब हम इसके अंदर गए तो यहाँ कुछ भी नहीं था ऐसा। और फिर एंड भी था, मतलब टाइम भी, क्लोजिंग टाइम था, तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। ये शायद अभी स्टार्ट हुई थी सेल, तो कुछ काम भी सेटिंग चल रही थी। तो मुझे तो कुछ इतना ख़ास स्पेशल नहीं लगा, क्योंकि मैं तो आई थी वानिया के लिए ड्रेस देखने, क्योंकि वानिया के स्कूल में कुछ प्रोग्राम वगैरह जिसके लिए कॉस्ट्यूम लेना था मुझे, तो उसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से तो वो मुझे यहाँ कहीं मिला ही नहीं। थोड़ा देखा मैंने कि शायद कुछ समझ आ जाए बच्चों के लिहाज से, लेकिन कुछ मुझे समझ नहीं आया, तो फिर मैंने नहीं लिया यहाँ से। सबसे ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है जब वानिया के स्कूल में कोई प्रोग्राम वगैरह होता है कुछ, तो उसके लिए उसका ड्रेस फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं 2 दिन से जो है हर जगह जा रही हूँ, काफ़ी सारी जगह गई हूँ, लेकिन वो ड्रेस मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। लेट्स सी कहाँ से वो मुझे मिलता है। बहुत सी मदर्स ने तो ऑनलाइन मंगवा लिया था, ऑर्डर कर लिया, लेकिन मुझे ऑनलाइन, मैं इतना शॉपिंग करती नहीं, मैं ट्रस्ट नहीं करती इतना ऑनलाइन पे। मैं पहले ख़ुद से चीज़ों को देखती हूँ, मुझे समझ आती है तब मैं लेती हूँ। मुझे ऑनलाइन कुछ समझ नहीं आता ड्रेस वगैरह के मामले में, या कॉस्मेटिक हो गया या दूसरी चीज़ें हो गई, तो मैं इतना ट्रस्ट नहीं करती ऑनलाइन वगैरह चीज़ों पे। अब यहाँ पर अच्छी वाली विंटर जिसे कहते हैं, ज़बरदस्त से विंटर स्टार्ट हो चुकी है, तो उस लिहाज से कपड़े भी आ चुके हैं और देख के इतने अच्छे लग रहे थे। वॉर्म वॉर्म से कुजी से जैकेट्स वगैरह थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है बच्चों के लिए। जो मॉर्निंग टाइम पे सबसे ज़्यादा वो लगता है कि जब बच्चे स्कूल के लिए उठते हैं तो तरस आ रहा होता है बच्चों पे कि इतनी ठंड हो रही है बच्चे, लेकिन स्टडी भी इम्पॉर्टेंट है, स्कूल तो जाना ही है। और देखिए, मैं भी यहाँ पे सेल शायद स्टार्ट हुई, मुझे ऐसा लग रहा था स्टार्ट हुई है, तो इसलिए यहाँ पर भी
टैग वगैरह वो लगा रहे थे, इसलिए कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आई थी। मेरे हस्बैंड ने कहा चलो टाइम वेस्ट नहीं करो, अगर नहीं तुम्हें समझ आ रहा है तो फिर चलो, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन अगर कुछ और समझ आ गया तो मैंने लाजमी कुछ ना कुछ लेना ही है। तो उससे पहले उन्होंने मुझसे कहा चलो यहाँ से बाहर चलो, अगर तुम्हें ड्रेस नहीं मिल रहा है तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, कहीं और देखते, क्योंकि इस हम आते हैं यहाँ गरनाता मॉल। गरनाता मॉल जो है वो रियाद का जो है सबसे बड़ा मॉल है। तो ये वहाँ किससे करीब था, जब हम रेस्टोरेंट गए थे वहाँ से करीब था, तो हम इसलिए यहाँ पर आ गए थे। और यहाँ पे कैरीफोर भी है, तो हमने कहा चलो इसके बाद कैरीफोर देख ले। हमें वैसे कोई शॉपिंग करनी नहीं थी लेकिन टाइम था हमारे पास, तो और फिर जैसे कि सर्दी है तो आप कहीं आउटडोर बैठ नहीं सकते, पार्क वगैरह जा नहीं सकते, इसलिए मॉल वगैरह ये कि इंडोर है, इतनी ठंड नहीं होती, तो फिर हम इसीलिए बच्चों को लेके हम लोग यहाँ आ गए थे। और वैसे भी मुझे विंटर शॉपिंग तो करनी, लेकिन मैं एक साथ विंटर शॉपिंग नहीं करती हूँ, मैं थोड़ी थोड़े टाइम से करती हूँ। जैसे मुझे कुछ समझ आता है कि हाँ ये अच्छा है, अब ये सही प्राइस में लगे, तब मैं वो चीज़ लेती हूँ। मैं ये नहीं कि अभी ऐसे सेल लगी हुई तो मैं सारी शॉपिंग कर लूँगी विंटर की, नहीं, जहाँ जहाँ से मुझे चीज़ें समझ आती रहती हैं डिफरेंट जगहों से, तो फिर मैं शॉपिंग करती हूँ। मैं एक साथ विंटर शॉपिंग कभी भी नहीं करती बच्चों वगैरह की। और फिर सीज़न का पता भी नहीं चलता कि कभी है कभी नहीं है। माशाल्लाह वैसे ही कपड़े इतने होते हैं बच्चों के पास कि इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो फिर उसी वक्त मैं ले लेती हूँ, पहले से फिर नहीं इतनी शॉपिंग वगैरह करती। जैसे लोग प्रॉपर विंटर के लिए इनर ले रहे हैं तो लेगिंग्स, हाँ मैं लेगिंग्स वगैरह ले लेती हूँ और इनर भी ही ले लेती हूँ फुल हाई नेक वाला, ताकि वो फिर वो शॉर्ट ड्रेसेस जो होते हैं, शॉर्ट्स हो गए या स्लीवलेस शर्ट्स वगैरह हो गए, तो वो भी मेरे विंटर में यूज़ आ जाती हैं। मुझे वो रखना नहीं पड़ता स्टोरेज में कि जो है अब ये नेक्स्ट समर में निकलेगी, उस तब तक साइज़ भी छोटा हो चुका होता है बच्चों को। इसके बाद हम आ गए थे कैरीफोर में। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सेल लगी हुई थी। कैरीफोर इतने ज़्यादा है नहीं हर जगह मॉल में, बहुत कम मॉल में है, तो यहाँ पर था बहुत अच्छी। यहाँ पर ड्रेस वगैरह में लगी हुई थी ऑफ़र, कुकवेयर पे लगी हुई थी, और आपकी लोशंस वगैरह पे, शैम्पू वगैरह पे बहुत अच्छी ऑफ़र लगी थी। यहाँ पे मैं बांधने के लिए देख रही थी कुछ लेगिंग्स कि मुझे मिल जाए, तो अक्सर ऐसा होता है कि सेल तो अच्छी लगी होती है ऑफ़र, लेकिन जो उसमें साइज़ नहीं मिल पाता, तो मुझे यहाँ पर बांधने के लिए साइज़ नहीं मिला था, तो मैं वही देख रही कहीं से मुझे साइज़ मिल जाए उसका तो मैं ले लूँ। फिर सॉक्स वगैरह बहुत अच्छे लगे हुए थे ऑफ़र में, तो मैं बच्चों के लिए सॉक्स वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि सॉक्स तो मैं घर में भी पहना के रखती हूँ सर्दियों में बच्चों को, कि ठंड ना लगे, क्योंकि पूरे घर में टाइल्स होते हैं तो वो उससे ज़्यादा ठंड बच्चों को लगती है, बीमार पड़ते हैं। तो सॉक्स तो मेरे कंपलसरी हैं सर्दी में। और इसके अलावा जो है मैं ऑयल भी एक बना के रखती हूँ बच्चों के लिए, जिसके अंदर जो है मस्टर्ड ऑयल और थोड़ा लौंग और अजवाइन जो पका के, और गार्लिक को जो है बना के पका के रख लेती हूँ, और रात में जो है बच्चों के तलवे पे जो होता है उसे मसाज करती हूँ। बच्चे के बड़ों के भी कर सकते हैं, उससे जो है बच्चों को गर्माहट रहती है, सर्दियों में नींद भी बहुत अच्छी आती है, और अगर सीना वना ख़राब है या कफ़ कोल्ड वगैरह तो उससे वो भी सही रहता है। तो मैं बच्चों को जो है कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मैं विंटर में बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने बीमार नहीं पड़ते हैं। और जो है खिलाने पिलाने में भी जो मैं एहतियात करती हूँ, खट्टी और ठंडी चीज़ें नहीं देती। वैसे एंजॉय करवाती हूँ विंटर सीज़न, लेकिन ठंडी और खट्टी चीज़ें थोड़ा अवॉइड करती हूँ। हमारे घर में जो है स्पेशली जो सूप कम सर्दियों में हम पीते हैं, हम आइसक्रीम ज़्यादा खाते हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि मैं बाकी चीज़ों में बहुत उनकी केयर करती हूँ। आप अगर बच्चों को अंदर इनर पहना के रखेंगे ना, हमेशा ठंड में जो हाफ़ बॉडी सूट होते हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो जैसे मेरी बेटी 19 मंथ की है, तो मैं उसको हमेशा पहना के रखती हूँ, तो उससे क्या आप उसका डायपर भी फिक्स रहता है और उसका जो है सीना वीना भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि जब आप बच्चों गोदी में रहते हैं उनके कपड़े ऊपर होते हैं तो बच्चे उसको ठंड लगती है, और रात में सोने में भी बच्चों उससे ठंड लगती है। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को समर सीज़न हो या विंटर हो, हमेशा, क्योंकि यहाँ पर समर सीज़न में भी एसी चल रहा होता है, तो मैं हमेशा हाफ़ बॉडी सूट जो होता है इनर उसको पहना के रखती हूँ अपने बच्चों को। और भी बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं भी अप्लाई करती हूँ विंटर में, और आप भी अप्लाई करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। उसके लिए वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।